अच्छा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में हम लोग क्या किए थे? साइड एंगल साइड, तीसरा था ना? दूसरा कि तीसरा? पहले क्या बताए थे? साइड 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 बताए थे। दूसरा क्या बताए थे? देखो साइड साइड साइड, हाँ। साइड एंगल साइड, दो ही बताए थे, दो ही बताए ना? ठीक है, तीसरा तीसरा क्या था ये बताओ? तीसरा क्या है ये बताओ? एंगल एंगल साइड। ठीक है, हम लोग कॉन्ग्रुएंसी कर रहे थे, याद होगा एक बार रिकैप करो। इसमें 5 हम लोग नियम देखे थे। पहला देखे थे साइड 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 का, दूसरा देखे थे साइड एंगल साइड साइड का, तीसरा देखे थे एंगल एंगल साइड का, चौथा देखे थे एंगल साइड एंगल का, और पांचवा देखे थे RHS का। आज खत्म करो। आज हम लोग करेंगे तीसरा। तीसरा अपना है AS, और आपको इससे समझ में आ रहा होगा एंगल देन साइड। मतलब आपके पास में ये है एंगल, ठीक है, फिर आपके पास में ये क्या है? एंगल, फिर क्या हो गया? फिर हो गया आपके पास में साइड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एंगल है और क्या हो गया? साइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 2 कंसेक्यूटिव एंगल देन साइड। एग्जांपल के तौर पे ऐसे देखो, मान लो एक ट्रायंगल ये है P, ये है Q, ये है R। एक ट्रायंगल आपके पास में ऐसा है, मान लो ये आपके पास में A, आपके पास में B, आपके पास में C। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। देखो एंगल देन साइड, 2 एंगल के जस्ट बाद का साइड, 2 एंगल के जस्ट बाद का साइड, ये वाला समझोगे, याद रखोगे। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये वाला साइड इस साइड के बराबर हो गया। अगर आपको नाम लिखने के लिए बोले तो कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे बताओ? QRP क्या होगा? ट्रायंगल QRP कॉन्ग्रुएंट क्या होगा? ट्रायंगल CAB क्या होगा? ट्रायंगल CAB। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? याद रखोगे, अगर आपने नाम कर लिया ना तो आपका सारा काम हो जाएगा। नेमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नाम कर लिया तो सारा काम हो जाएगा। आगे देखो। अच्छा इसी में अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे। देखो इन ट्रायंगल, जब ट्रायंगल का नाम पकड़ोगे ना तो कुछ भी पकड़ लो, जैसे PQR एंड ट्रायंगल BAC। यहाँ पे हम ये नाम कुछ भी पकड़े हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बट जब ये सिंबल लगाओगे ना तो क्रॉसपॉन्डिंग के इक्विवेलेंट होना चाहिए, ये याद रख लोगे। जैसे कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में क्या क्या दिया हुआ था बताओ तो? एंगल Q इक्वल टू क्या दिया था? एंगल C दिया था। उसके बाद क्या था? एंगल R इक्वल टू क्या था? एंगल A। क्या था? PR इक्वल टू क्या था यहाँ पे? AB। सो ऐसे दिखाना, एंगल साइड थ्रू क्या होगा? हाँ को बाद में पहले नहीं, क्यों? एंगल साइड थ्रू मतलब एंगल साइड से, या थ्रू का मतलब हो रहा है से, याद रखोगे। मतलब इसके थ्रू ये बोला गया है, या तुम बोल रहे हो ना कि थ्रू एंगल साइड, उससे कोई दिक्कत नहीं। एंगल साइड थ्रू या थ्रू एंगल साइड, यहाँ ग्रामेटिकली नहीं चेक कर रहे हैं, ठीक है। मैथ में कभी भी ग्रामर एरर नहीं चेक होता है, याद रखोगे। तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल आपके पास में क्या होगा? QRP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होगा? CAB। कोई दिक्कत है समझने में? कोई दिक्कत है समझने में? बोलो कोई दिक्कत? चलो इसको जल्दी नोट करो, फिर आगे बताते हैं, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। एंगल साइड आपने किया। अगला देखो, एंगल साइड एंगल। अच्छा एंगल साइड एंगल भी आसान है, एंगल साइड एंगल भी आसान है। देखो 4 नंबर में क्या था? 4 नंबर में था एंगल साइड एंगल। यहाँ पे आपके पास में था एंगल साइड, और यहाँ आपके पास में था एंगल। यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखो मतलब 2 एंगल के बीच का साइड, नोटिस करो ये वाला बहुत कम मिलता है, ऐसा नहीं मिलता है पर बहुत कम मिलता है। जैसे एक ट्रायंगल आपके पास में ये है PQR, और एक ट्रायंगल आपके पास में ये है, मान लो कि ये है ABC। देखो ये एंगल मान लो इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल मान लो सपोज इस एंगल के बराबर है, और बीच का साइड, 2 एंगल के बीच का साइड मतलब ये वाला, 2 एंगल के बीच का साइड मतलब ये वाला। क्लियर? देखो ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, और बीच का साइड, ये बीच का साइड, ठीक है। अब लिखने के लिए कुछ भी लिखो। जैसे मान लो अगर सॉल्यूशन करना हो, तुमको बोला गया था, ये फिगर दिखाया गया, तुमको बोला जाए शो करो कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है,
तो नाम लिखोगे, तो यहाँ कुछ भी लिखो, सॉल्यूशन करो ना, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी में, यहाँ नाम कुछ भी करो, उससे कोई मतलब नहीं, ये वाला नाम कुछ भी करो, लेकिन जब कॉन्ग्रुएंट वाला सिंबल इस्तेमाल कर लोगे ना, तो नाम क्या करना उसके हिसाब से करना। जैसे पहले लिख के दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे एंगल क्यू इक्वल टू एंगल सी, ये गिवन था, ठीक है। यहाँ पे बीच का साइड बी सी, और यहाँ पे क्या आर इक्वल टू क्या गिवन है, कोई दिक्कत है क्या चीज? हाँ गिवन है, ये भी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एंगल साइड एंगल थ्रू, या थ्रू एंगल साइड एंगल, उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या हो जाएगा, अब नेमिंग देखो, क्यू आर पी ट्रायंगल क्या क्यू आर पी कॉन्ग्रुएंट, इसके बराबर ये था, यानी कि सी बी ए ट्रायंगल क्या सी बी ए। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं ना है, क्लियर। देखो ये मत बोलना सर यहाँ कुछ और नाम लिए, यहाँ कुछ और नाम लिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, ये ट्रायंगल का नाम है, ये क्रॉसपॉन्डिंग के रिस्पेक्टिव हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का इस्तेमाल किए थे। कोई दिक्कत है, रुक जाओ, बाद में नोट करना, ये आसान है। 5 नंबर देखो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको 5 नंबर भी ज़्यादा जगह मिलेगा, मतलब हर जगह मिलेगा, लगभग जगह मिलता है RHS, और ये कंफ्यूजिंग भी क्रिएट करता है। हम इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है राइट एंगल, ठीक है, उसके बाद क्या होता है हाइपोटेनियस, उसके बाद क्या होता है साइड। अब एक बात समझो, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, पहले ये समझना, ये है A, ये है B, ये है C। हमेशा याद रखो कि 90 के सामने वाला जो होता है ना, ये क्या होता है, हमेशा याद रखोगे 90 के जस्ट अपोजिट, यहाँ हम लिख दे रहे हैं 90 के जस्ट अपोजिट, ये अपोजिट है, ये क्या होगा हाइपोटेनियस होगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब याद रखना, एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर। जब तुम इधर से देख रहे हो, मतलब ये कि कोई एंगल पकड़ोगे, मान लो हम इस एंगल की बात करें, कोई एंगल, हाँ इधर नहीं दिख रहा है, ठीक है कोई बात नहीं है, इधर थोड़ा सा इस तरफ हम कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। अब एक बात समझो कि 90 के जस्ट अपोजिट वाला हाइपोटेनियस हो गया, इन दोनों में से तुम जो एंगल पकड़ोगे उसके अपोजिट वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये याद रख लेना। यहाँ पे हम लिख रहे हैं परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत। जैसे अगर ये वाला साइड पकड़े तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, और जो रिमेनिंग है, जो रिमेन है वो वाला हो जाएगा बेस, ठीक है। यहाँ अपोजिट नहीं लिख रहे हैं, यहाँ अपोजिट लिखे हैं, यहाँ अपोजिट लिखे हैं, मतलब समझो अगर ये एंगल पकड़े तो ये परपेंडिकुलर हुआ, अगर ये नहीं पकड़ के ये वाला एंगल पकड़ोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा बेस। मतलब परपेंडिकुलर और बेस तब डिसाइड करोगे जब किसी एंगल को पकड़ लोगे। ये याद रखोगे, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है, कभी नहीं। 90 के अपोजिट वाला क्या है, हाइपोटेनियस है। बट नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग इसको बेस पकड़ते हैं और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, परपेंडिकुलर पकड़ते हैं नॉर्मली, ठीक है। इधर से देख रहे हो तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग परपेंडिकुलर पकड़ते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, बेस पकड़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो। लेकिन अगर मान लो इधर से देखें तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या होगा, बेस, यही हमको समझाना था, ठीक है, क्लियर है। चलो अब नोट कर दो इतना, फिर आगे बताते हैं। चलो तो इसको देखो, ये चीज़ हमेशा याद रखो कि आपको काम आएगा। 90 के जस्ट अपोजिट वाला हाइपोटेनियस होता है, जिस एंगल की बात करोगे उसके अपोजिट वाला क्या होगा, मान लो इसकी बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर, इसकी बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये दोनों इंटरचेंज होता है। रिमेन मतलब जो बच गया वो वाला साइड क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है, याद रखोगे। अब जैसे हम इसमें एक बात बताते हैं, साइड ऐसे ही होगा, देखो दिखाते हैं, ये चीज़ हमें बता रहे हैं ना। जैसे मान लो ये आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ P, ये Q, ये R दिया हुआ है, और एक ट्रायंगल ये दिया हुआ आपके पास में, मान लो दिया हुआ A, ये B है, ये C है। ध्यान से देखना, यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, ये दोनों बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत। और यहाँ पे मान लो ये साइड बराबर है, सपोज ये वाला साइड बराबर है, ये नहीं होगा। तुम नोटिस करो, देखो राइट एंगल
यहाँ भी राइट एंगल है, यहाँ भी इसमें क्या है एंगल P, इसमें क्या है एंगल B 90, राइट एंगल मिला। 90 के जस्ट सामने वाला देखो ये हाइपोटेनियस था, इसमें QR है, और 90 के जस्ट सामने वाला इसमें क्या हो गया AC, ये हाइपोटेनियस हो गया। समझ में आ रहा है? इसमें ये साइड किसके देखो PQ, इसे मत ये मत बोलना कि सर जब इसको खड़ा करेंगे तो ये वाला तो नीचे आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। देखो इसमें कोई एक साइड इसके रिस्पेक्टिव में इसके बराबर है, AB के बराबर ये साइड, कोई दिक्कत? हम एक ही चीज बोलेंगे, तुम बोलोगे सर जब इसको ऐसे से ऐसे घुमाएंगे तो ये फिगर ऐसे होगा, जरा फील करो तो ये फिगर ऐसे होगा, ये था P, ये था Q, और ये है R, ये 90 इसके सामने ये, और ये वाला साइड यहाँ आ रहा है। तो तुम ये वाला ऑब्जेक्शन मत करना कि सर यहाँ पे ये ऐसे है और यहाँ पे ये ऐसे, उससे कोई मतलब नहीं है। इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको भी घुमाएंगे तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आप बस याद रखो दो ट्रायंगल 90 पकड़ा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस पकड़ा, इसमें कोई एक साइड, इसमें कोई एक साइड, तो नियम आपका क्या लग जाएगा राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड का। कोई दिक्कत है? ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको ये भी मिलेगा। अब एक बात और बताते हैं, ठीक है, इसको नोट करोगे तो नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। करो जल्दी से नोट। अच्छा नेमिंग करोगे तो कैसे नेमिंग करोगे बताओ? नेमिंग अगर करना है तो कैसे करना है, कैसे करना है बताओ? यहाँ पे PQR ट्रायंगल क्या पकड़ लिया, PQR, P90 था, यहाँ B90 है, इसके बाद ये वाला तो BAC। देखो इसके बाद तुम यहाँ पे आए हो डबल टिक पे, तो इसके बाद डबल टिक पे आओगे, यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC। याद रखोगे, नेमिंग ऐसे करोगे, तो नेमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो ये आपने 5 बेसिक क्राइटेरिया देखा जिसके थ्रू हम लोग दो ट्रायंगल को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट करते हैं, इसको याद रखोगे, ठीक है। अब एक बात बताएं, हम चैप्टर को स्टार्ट कराएं उससे पहले एक बात समझिएगा, ठीक है। वो बात ये है कि ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से बहुत नहीं, थोड़े से टफ होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक पॉसिबल हो हर क्वेश्चन का आपको फिगर बनाना है। तीसरी बात, जहाँ तक पॉसिबल हो आप स्टेटमेंट दोगे, जहाँ तक पॉसिबल हो स्टेटमेंट दोगे, याद रखोगे। मैंने कहा फिगर बनाना है, ज्योमेट्री में जितने भी क्वेश्चंस है अगर पॉसिबल है तो फिगर बनाओ, और दूसरा अगर पॉसिबल है तो स्टेटमेंट दो। ज्योमेट्री में आपको मार्क्स केवल फिगर और स्टेटमेंट का ही मिलता है, ये याद रखो ज़्यादातर, समझे बात को। जैसे आंसर तो सारे बच्चे लाएंगे, बट जिन बच्चों का फिगर अच्छा है, फिगर अच्छा बनाएंगे, स्टेटमेंट अच्छा देंगे, तो उनको क्या होता है, उनको ज़्यादा मतलब अच्छा बेटर ट्रीट किया जाता है। चलो अब खोलो वो एक किताबें खोलो, ठीक है। देखिए ये किताब आपके पास में है, कौन सा एडिशन है, न्यू बुक है ना, ठीक है। अच्छा ये है रिवाइज्ड एडिशन 2024 का, चैप्टर 9 है, याद रखोगे, यूनिट 4 है, ठीक है। ये है यूनिट 4, चैप्टर 9, और ये है ट्रायंगल, और ये है सेलिना की बुक। इसके 1-2 चैप्टर्स के वीडियो पड़े हुए हैं चैनल पे, लेकिन ये फिर से नया है, नए तरीके से, तो इसलिए इसको ज़रूर देखो। कोई क्लास अगर 9 में है तो वो देखो इसको। अब चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले अगर चाहो तो कर सकते हो MCQ से, तो MCQ से स्टार्ट करो, ठीक है। चलो देखो पहले नंबर में आपके पास में MCQ याद रखोगे, और इस साल बोर्ड में, मतलब पिछले साल से बोर्ड में एक नया टॉपिक ऐड किया गया है, दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। याद रखोगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि थोड़ा सा ट्रिक लगाने वाला, इसलिए परेशान नहीं होना, केवल देखते जाओ। देखो सबसे पहले बोला गया, ध्यान से सुनना, 1 के A नंबर में बोला गया, आप लोग जवाब दोगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ ट्रायंगल PQR, देन तब होगा क्या होगा, AC इक्वल टू PR ये होगा। सेकेंड नंबर देख लो, AC इक्वल टू PQ ये होगा। थर्ड नंबर देख लो BC, तीसरा नंबर बोला गया BC इक्वल टू PR ये होगा।
और चौथा नंबर बोला गया BC इक्वल टू PQ, क्या होगा बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? ACPR। देखो AC और PR, ठीक है, ये तो होगा। आपके पास एग्जाम में 4 में से तो कोई एक ही सेलेक्ट करना है ना, एक अगर कंफर्म हो तो 3 बाकी चेक नहीं करना, याद रखोगे, ठीक है। बाकी हो सकता है कि ये ऑप्शन दिया है और इसका सॉल्यूशन मतलब ऑप्शन कुछ और भी हो सकता था, जैसे कि मान लो क्वेश्चन ये है, इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा हाई लेवल का बनाते हैं। मान लो ये दिया हुआ है और आपसे बोला गया इसमें से क्या करेक्ट है, ओनली वन एंड टू, ऑल या नन। अब ये बताओ, मतलब ये इससे रिलेटेड था, यहां से चूज करना है आपको क्या सही है, केवल एक और 2, हो सकता है ये भी सही हो। जब ये सही होगा तो ये आंसर होगा, हो सकता है सारा सही हो। जब ऐसे ऑप्शन मिलेंगे तो सारा चेक कर लेना, अदरवाइज अगर आपको ऐसे ऑप्शन मिल रहे हैं तो इसमें तो आपको पता है ना कि 4 में से कोई एक ही होगा, तो ये सही है, तो इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सेकंड नंबर देखो, मतलब बी नंबर देखो क्या बोला गया। अच्छा ये कैसे हुआ ये पता है ना, हाँ क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है। आगे देखो बी नंबर में बोला गया कोई क्वाड्रेट्रियल दिया हुआ है, ये क्वाड्रेट्रियल आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपके पास में है ए, ये आपके पास में बी, ये आपके पास में सी, ये आपके पास में है डी। यहाँ से ये इस तरीके से दिखाया गया है। बोला गया ए बी इक्वल टू ए सी, देखो दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। दूसरा बोला गया बी डी इक्वल टू सी डी, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपसे बोला गया देन ए सी बाइसेक्ट, सॉरी ए डी बाइसेक्ट। यहाँ पे बोला गया कि अगर ए बी इक्वल टू ए सी है, बी डी इक्वल टू सी डी है, देन जो ए डी है ना ये किसको बाइसेक्ट करेगा, ये बताओ ये ए डी किसको बाइसेक्ट करेगा। पहली बात समझो, एक बात समझना, हम आपको कॉमन सेंस बताते हैं, पहले ये समझो, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये वाला दोनों ट्रायंगल में आया, कॉमन आया ना, तो साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हुआ। जब कॉन्ग्रुएंट हुआ तो पहले नाम देख लो, तो नेमिंग कैसे करोगे, ए बी डी ट्रायंगल, क्या ए बी डी, ए बी तो ए सी डी, यही ना। अब ऑप्शन देखो क्या क्या बोला गया था एंगल ए डी सी, क्या ए डी सी को बाइसेक्ट करेगा। पहले नंबर में ऑप्शन में देखो, ये ऑप्शन दिखा रहे हैं हम आपको, क्या ए डी इस एंगल को ए डी सी को बाइसेक्ट करेगा। दूसरा देखो एंगल बी ए डी, क्या ये बी ए डी को बाइसेक्ट करेगा। तीसरा देखो एंगल बी ए सी, क्या ये बी ए सी को बाइसेक्ट करेगा। या चौथा ए बी सी को, क्या ये ए बी सी को बाइसेक्ट करेगा। तुम इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं भी लगाते ना, तो एक बात बताओ, ए डी बाइसेक्ट किसको करेगा, 2 हिस्से में किसको तोड़ेगा। अगर कॉन्ग्रुएंसी वाला दिमाग नहीं भी लगाएंगे तो तुम कॉमन सेंस लगा लो, ए बी भाई इसके और इसके बीच में फंसा है ना, ये 2 हिस्से में किसको बांट रहा है, या तो इसको बांटेगा या तो क्या करेगा, इसको बांटेगा, यही ना। इसको बांटेगा मतलब बी ए सी, एक ऑप्शन है। अच्छा इसको बांटेगा मतलब क्या, बी डी सी या सी डी बी, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, ये भी नहीं और ये भी नहीं है। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, सीधा बना लिए। या तो इसको अगर कॉन्ग्रुएंसी वाले मेथड से बनाना चाहते हो तो ये देख लो बच्चा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आपने दिखाया ना, ये वाला नाम लिखा ना। अब देखो इसमें कौन सा एंगल किस एंगल के बराबर होगा। सबसे पहले देखो इसमें इस वाले से निकालो, सबसे पहले ये देखो इस वाले से निकालो, एंगल ए बी डी एंगल ए सी डी के बराबर होगा, ठीक है। फिर एंगल बी डी ए एंगल सी डी ए के बराबर होगा, और फिर बी ए डी सी ए डी के बराबर होगा। देखो बाइसेक्ट करना था ना, बाइसेक्ट इसको करेगा ना, देखो यानी कि ये दोनों बराबर होना चाहिए, यानी कि बी ए डी और सी ए डी ये बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है, मतलब ये इसने इसको बाइसेक्ट किया। यही क्वेश्चन अगर आपसे बोलता शो करो तो इतना लंबा आपको स्टेप बनाना पड़ता। बनाओगे, एमसीक्यू थोड़ा टफ है, ज़्यादातर चैप्टर में हम लोग एमसीक्यू बाद में बनाएंगे, बट इसमें हम लोग शुरू कर दिए हैं, देख लो आगे। इसके बाद देखो तीसरा नंबर देखो, तीसरे नंबर में क्या बोला गया। तीसरे नंबर में बोला गया, फिगर आपको ऐसा दे रखा है, ध्यान से सुनना, ये है ए, ये आपके पास में है बी,
सी, ये आपके पास में है डी, यहाँ पे ये ऐसा है, यहाँ पे ये ऐसा है। एक बात बताओ, सबसे पहले हमको ये बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो गोली मारो। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? ये दोनों बोर्ड पे देखो, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? एंगल साइड, हाँ है, एंगल है? साइड साइड तुम बताओ। साइड साइड एंगल साइड, साइड एंगल या दूसरा साइड? दूसरा साइड बीच ये वाला वाला। कॉमन मिल रहा है इसमें भी और इसमें भी। बीच वाला। भाई ये साइड इस साइड के बराबर है, इन दोनों के बीच का ये एंगल फंसा, इन दोनों के बीच का ये एंगल फंसा, और ये वाला दोनों में कॉमन है। आपको जब भी ऐसा सवाल दिया जाएगा आप एंगल तोड़ लो। हमेशा याद रखना बच्चा, फिगर खोलना, डायरेक्ट बनाओगे ना तो कंफ्यूज कर जाओगे। अब देखो तुमको दिख जाएगा यहाँ पे सब कुछ। ये आपके पास में ए बी और ये पोर्शन आपके पास में क्या था, सी था, ये ए है। अब देखो तो ये इसके बराबर है, ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, और बीच का ये कॉमन नहीं दिखा, दिखा ना, ये इसके बराबर, ये वाला दोनों में कॉमन है ना कॉमन। अब इसका क्या नियम लगा, साइड एंगल साइड लगा, कोई दिक्कत। अब आओ क्वेश्चन पे क्या बोला गया, बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल होल्ड ट्रू फॉर गिवन फिगर। क्या ट्रू होगा इसमें, AD इक्वल टू DC होगा क्या? देखो AD इक्वल टू DC होगा क्या? नहीं होगा। दूसरा देख लो, CD इक्वल टू CB होगा क्या? CD इक्वल टू CB होगा क्या? क्यों होगा, कॉन्ग्रुएंट है। क्या स्टेटमेंट देंगे, CP CT, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जो बचा हुआ साइड है वो इक्वल हो जाएगा और जो बचा हुआ एंगल है वो भी इक्वल हो जाएगा। दो ट्रायंगल जब भी कॉन्ग्रुएंट होगा तो जितना क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स बच गया है, चाहे तुम किसी भी क्राइटेरिया से करो उससे मतलब नहीं है, तो जितना भी क्रॉसपॉन्डिंग साइड बच गया वो सारा आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देखो ये हम मिटा रहे हैं, इसको तुम लोग अपने से करना बाद में, ठीक है, इसको अपने से करना। देखो नेक्स्ट, ये मिटा रहे, इसको अपने से करना। नहीं समझ में आएगा तो ये वीडियो आपको मिलेगा अगले मंथ में, चिंता नहीं करो, मतलब 2-3 तारीख से सारा ये कंटिन्यू मिलने लगेगा। ठीक है, अच्छा डी नंबर देखो, डी नंबर में क्या बोला गया, ये फिगर आपको दे रखा है, ये फिगर है A B C, यहाँ पे आपके पास में है ये M, ये 90 है। ठीक है, अच्छा AM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। देखो परपेंडिकुलर है, साथ में ये बाइसेक्टर भी है। क्वेश्चन में बोला गया ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्वेश्चन में बोला गया, क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया AM इज परपेंडिकुलर, इसका क्या मतलब है, 90 तो है, 90 के साथ में ये दोनों को बाइसेक्ट भी कर रहा है, कोई दिक्कत। पहले ये बताओ क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, हाँ किससे, कौन से RHS RHS, बोलो हाँ, RHS से। हाँ, अच्छा अलग करें, हाँ ये है A, ये है M, ये है C, ये है A, ये है M, ये है B, ये 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता, कहाँ दोनों इक्वल दिया हुआ है। 90 ट्रायंगल देख के RHS नहीं बोलना, कहाँ है 90 के सामने वाला, कहाँ है 90 के सामने, तो ये वाला और ये वाला ना, इधर 90 तो मतलब इधर 90, ये दोनों कहाँ इक्वल दिया हुआ है, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, फिर से बताओ, साइड एंगल, बोलो। ये साइड बराबर था ना, बीच का एंगल, और ये वाला दोनों में कॉमन आया, साइड एंगल, क्या नियम लगा, SS हाँ याद रखोगे। ठीक है, 90 देख के वो कहते हैं ना, हाँ पुष्पा सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं, तो वही। ठीक है, 90 देख के उसको RHS समझे क्या, साइड एंगल साइड है मैं, भाई ये साइड एंगल साइड वाला कहानी है, याद रखोगे। अब आओ क्वेश्चन पे क्या बोला गया, बोला गया बताओ इसमें से क्या होगा, AB इक्वल टू AM होगा क्या, AB इक्वल टू AM मतलब ये वाला साइड इसके बराबर नहीं होगा, आ ही नहीं रहा है। दूसरा AC इक्वल टू BM होगा क्या, AC कहाँ है, AC इक्वल टू BM नहीं होगा। तीसरा देख लो, तीसरा बोला गया AB नॉट इक्वल टू AC, AB नॉट इक्वल टू AC नहीं, AB AC के इक्वल होगा क्वेश्चन में, हाँ नॉट इक्वल बोला गया, ये भी नहीं। चौथा नंबर तो जो बच गया वही ऑप्शन होगा, क्या AM बाइसेक्टर BAC, BAC मतलब AM जो है ना ये BAC का बाइसेक्टर, मतलब ये दोनों एंगल बराबर होगा, हर हाल में होगा। ठीक है,
भाई ये जो AM है ना, ये BAC का मतलब BAC का बाइसेक्टर होगा, मतलब ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। जब नाम करोगे ना तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत। एलिमिनेट कैसे किए, जो नहीं हो रहा उसको छाटो छाटो छाटो, जो है वो तो होगा ही होगा, समझ गए। अब देखो एक लास्ट दिया हुआ ई नंबर। ई नंबर तुम लोग बताओगे, हम सिर्फ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं बोर्ड पे। ये कहानी ऐसी है, ये है A B C, यहाँ पे आपके पास में ऐसा कुछ दिया हुआ, ये है P, ये आपके पास में Q, ये आपके पास में R है। यहाँ पे इसको डॉटेड से हम दिखा रहे ये M है, यहाँ पे इसको डॉटेड से हम दिखा रहे इस तरीके से, ये आपके पास में हो गया N। क्या बोला गया है, बोला गया AB इक्वल टू PQ। कहाँ है AB, देखो ये इसके बराबर है, ठीक है। BC इक्वल टू QR, BC ध्यान से सुनना, ये पूरा इक्वल टू इस पूरे के बराबर है, ठीक है। एंड मीडियन AM इक्वल टू DDN लिखा हुआ है। DDN वहाँ भी DDN लिखा हुआ है क्या, वो मीडियन है, DDN नहीं है। हाँ, जो मीडियन है ना वो ये वाला मीडियन, यानी कि यहाँ पे बोला गया ये जो मीडियन AM है ना, देखो ये मीडियन है बच्चा, मीडियन AN इक्वल टू यहाँ पे है मीडियन AN के बराबर, मतलब AM AN के बराबर है। ध्यान से सुनना, कोई दिक्कत है, ठीक है। मीडियन ये वाला इसके बराबर है, मतलब ये जो साइड आ रहा है ना, ये वाला ऐसे दिखा रहे हैं, इसके बराबर है। अच्छा एक बात बताओ, मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है जिस साइड पे गया है ना वो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेगा। आप ऐसे समझो, ये मीडियन है ना, तो ये इस साइड को दो हिस्से में डिवाइड करें, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा, कोई दिक्कत है। अच्छा ये वाला जो मीडियन है ना, ये इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेगा, मतलब जितना ये है उतना ही क्या होगा, ये होगा, कोई दिक्कत है। हमको एक बात बताओ, ये पूरा इस पूरे के बराबर है, ये आधा इस आधे के बराबर है, ये आधा इस आधे के बराबर है, तो ये आधा इस आधे के बराबर होगा। कौन सा आधा, देखो ये पूरा इस पूरे के बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा, होगा ना, समझ रहे हो ना। अब क्वेश्चन पे पकड़ो, बोला गया क्या क्या नहीं होगा, ठीक है। आपसे बोला गया AC नॉट इक्वल टू PR, AC नॉट इक्वल टू PR, भाई ये कैसे बताएं, ठीक है। आगे देखो AC PR के बराबर नहीं होगा। अच्छा एक बात सुनो, दूसरा देखो BM नॉट इक्वल टू QM, BM नॉट इक्वल टू QN नॉट इक्वल टू, ये तो गलत हो गया। तीसरा देख लो ABM एंगल है, ट्रायंगल है, ABM नॉट कॉन्ग्रुएंट PQN, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा, ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, और ये साइड इस साइड के बराबर, ठीक है। इसके बाद वो तो गलत हो गया, सही ऑप्शन चूज करना है। ABC ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट PQR, कैसे, ये इसके बराबर, ये पूरा इस पूरे के बराबर, और क्या, और एक नियम बताओ, ये साइड इस साइड के बराबर, ये इसके बराबर, और बताओ नहीं नहीं, अब इस सवाल को हम बनाना होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इस सवाल को बनाना होगा, ये CPCT से नहीं चलेगा। उसमें जितना ऑप्शन दिया गया, देखो इस 5 नंबर को अभी छोड़ दोगे, इस 5 नंबर को हम वापस बताएंगे आपको, क्योंकि अब इसको बताने जाएंगे ना तो आपके दिमाग के ऊपर जाएगा, इसलिए हमने नहीं CPCT नहीं लगेगा। इसमें देखो कैसे लगेगा, इसमें ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट था, तो जब कॉन्ग्रुएंट था तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, वहां पे ये एंगल इस एंगल के बराबर निकलेगा, उसको निकाल के तब ये वाला हम लोग पूरा प्रूफ करेंगे साइड एंगल साइड से। अभी हम बता दिए, नहीं समझ में आया होगा, हमको पता है, इसलिए हम बोले कि इसको अभी छोड़ दो, ठीक है। आपके बुक में जो MCQ डाला हुआ है ना, ये MCQ बनाने का सही तरीका तो ये पहले एक्सरसाइज बनाओ तब MCQ बनाओ, तो MCQ समझ में आएगा, समझ गए कहानी, ठीक है। ये हम फिर से बताएंगे, बाद में बताएंगे, चिंता नहीं करो, ठीक है, कोई दिक्कत है। इसी सवाल को आपको हम प्रूफ करने के लिए देंगे कि प्रूफ करो ट्रायंगल ABC PQR के कॉन्ग्रुएंट है, तब आप करोगे, ठीक है। अभी इसको छोड़ें, आगे बढ़े, चलो, ठीक है। देखो 5 नंबर बाद में बताओगे, हमको याद दिला देना किस तरह आपको बताना है। हालांकि जब चैप्टर करोगे ना तो फिर आपको इसको करने की भी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो सेकंड नंबर आप देख सकते हो, सेकंड नंबर में आसान है। सेकंड नंबर जल्दी जल्दी देख लो, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, कौन सा कॉन्ग्रुएंट है। इन ईच केस स्टेट द कंडीशन भी आपको बताना है। दो ट्रायंगल दिया है ABC DEF, एक ट्रायंगल दिया हुआ ABC,
ये है ए, ये बी, ये सी, एक ट्रायंगल दिया हुआ डी ई एफ। देखो ए बी इक्वल टू डी, ए बी इक्वल टू डी, ठीक है, बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ, और तीसरा दिया हुआ एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। हाँ साइड एंगल साइड एंगल नाम बताना, बता दोगे हाँ कैसे? ए बी सी, यहाँ पे क्या होगा? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ। कोई दिक्कत? पहला था। दूसरा देखो ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, अगेन वही है। ट्रायंगल यहाँ पे क्या हो गया? ए बी सी, फिर यहाँ पे आपके पास में हो गया, अच्छा ये 90 वाला केस बन रहा है ए बी सी, तो इसको 90 दिखाओ ए बी सी, ठीक है, ऐसा दिखाओ। ये आपके पास में है ए, ये आपके पास में बी, ये आपके पास में सी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ है डी ई एफ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में हो गया डी ई एफ हो गया। बोला गया है एंगल बी इक्वल टू ई, एंगल बी इक्वल टू ई इक्वल टू 90 दिखा दिया। ए सी इक्वल टू डी एफ, ए सी कहाँ है? ए सी इक्वल टू डी एफ, ठीक है। अच्छा आगे सुनो, आगे बोला गया है बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ। बताओ कॉन्ग्रुएंट है? कौन सा नियम? RHS बिल्कुल, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। नाम लिख लोगे? हाँ, आरएचएस चाहिए, नहीं समझ में आया? आरएचएस का मतलब हाइपोटेनस चाहिए, 90 है, 90 के जस्ट सामने हाइपोटेनियस, या 90 है, 90 के जस्ट सामने क्या? इसका ये वाला साइड इसके इस साइड के बराबर है। साइड से कोई मतलब नहीं है, साइड कहीं भी जाए उससे कोई मतलब नहीं है, बस हाइपोटेनियस क्या मिलना चाहिए? बराबर। नाम लिख लोगे? ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा क्या बोला गया? थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर बोला गया ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ट्रायंगल है क्यू आर पी, क्यू आर पी ऐसा, ये क्यू, ये आर, ये पी। क्या बोला गया? ए बी इक्वल टू क्यू आर, ए बी इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू आर, एंगल बी इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। एंगल सी इक्वल टू पी, एंगल सी इक्वल टू पी। बताओ क्या कॉन्ग्रुएंट है? कौन सा नियम? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। नेम लिखोगे तो सी बी ए, ट्रायंगल सी बी ए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी आर क्यू। समझ में आया? कोई दिक्कत? डी नंबर देखो, डी नंबर में बोला गया है दो ट्रायंगल है ए बी सी, एक तो ट्रायंगल आपके पास में हो गया ए बी सी, ये आपके पास में है ए, आपके पास में बी, आपके पास में सी, और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है। ये आपके पास में क्या हो गया? ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आपके पास में क्या? आर। ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू, सेम दे दिया क्या? नहीं, ठीक है। और ए सी इक्वल टू पी, ए सी इक्वल टू पी आर, ठीक है। और बी सी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू, ये तो दिख रहा है ना, साइड साइड साइड, ठीक है। एक देख लो आखिरी वाला, आखिरी ये ऊपर वाला दिख रहा है लाइन, यहाँ बोर्ड पे दिख रहा है, ठीक है। देखो ई नंबर देखो, यहाँ बता रहे हैं दो ट्रायंगल आपके पास में है ऐसा, दो ट्रायंगल यहाँ भी दिया हुआ है ऐसा, ठीक है। क्या बोला गया? एक में है ए बी सी, लो ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ पे है पी क्यू आर, ये आपके पास में पी, ये आपके पास में क्यू, ये आपके पास में आर है, ठीक है। बी सी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू 90, ये 90 फिल कर लो, ए 90 है और यहाँ पे ए 90 था, ठीक है। अच्छा एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, एंगल जो सी है ना वो एंगल आर के बराबर है, याद रखोगे। और कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ, मतलब यहाँ पे ये 40 है ना, यहाँ पे ये भी कितना है? 40 है। अब एक बात बताओ, एंगल क्यू 50 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है? 50। एक बात बताओ, 50 40 तो ये कितना होगा? लंबे होगा कि नहीं होगा? भाई 50 40 90 90 180 होता है। ये दिया नहीं था, ये निकाले हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल बन गया। कोई दिक्कत? इसको नोट कर लो। हाँ ये मतलब